नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अनमोल और प्रेरणादायक कहानी में। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो हमें जीवन के गहरे सबक देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारे भीतर कुछ नया जन्म देती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक अद्भुत, रोमांचकारी और दिल छू लेने वाली कहानी। आज हम बात करेंगे सुनहरे हिरण की, एक ऐसा प्राणी जो सिर्फ सुंदर नहीं था बल्कि करुणा, बुद्धिमत्ता और बलिदान का प्रतीक था। तो चलिए चल पड़ते हैं इस सुनहरी यात्रा पर। बहुत समय पहले की बात है, बौद्धकाल के समय की, जब धरती पर ज्ञान की किरणें फैल रही थी। उसी काल में गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधों से भरपूर, शांति और जीवन से लबरेज। और उसी जंगल में रहता था एक सुनहरा हिरण। लेकिन ये कोई साधारण हिरण नहीं था। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता था, मानो सूर्य की किरणें उस पर टिक गई हों। उसका रंग सोने जैसा चमकता था और उसकी आंखों में करुणा की झील सी गहराई थी। उस सुनहरे हिरण की एक विशेषता थी, वो न केवल सुंदर था बल्कि बेहद बुद्धिमान और दयालु भी था। जंगल के सभी जीव उसकी इज्जत करते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और किसी का दुख देखकर चुप नहीं रह सकता था। वो सिर्फ हिरण नहीं था, वो एक आदर्श जीव था। एक दिन एक महिला नदी में स्नान कर रही थी। पैर फिसल गया और वो बहने लगी। तेज धारा उसे बहाकर ले जा रही थी। उसने चीखकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पर दूर खड़ा सुनहरा हिरण उसकी आवाज सुन चुका था। बिना एक पल गवाए वो भागता हुआ आया, नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए उस महिला तक पहुंचा। उसने अपनी पीठ उस महिला को पकड़ने दी और पूरे बल से तैरकर उसे किनारे तक ले आया। महिला बेहोश थी लेकिन सुरक्षित। जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा एक सुनहरा हिरण उसे बचाकर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपा करके किसी से मत कहना कि तुमने मुझे देखा है। इंसानों का लालच मुझे खतरे में डाल सकता है। महिला ने सिर झुकाकर वादा किया, मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी ओर उसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा था। वो ऐशो आराम में जीने वाला, शिकार का शौकीन और दिखावे में विश्वास रखने वाला राजा था। एक रात उसने सपना देखा कि एक सुनहरे हिरण का मांस खाने से उसे अमरत्व प्राप्त होगा। सुबह होते ही उसने ऐलान कर दिया, जो कोई मुझे सुनहरा हिरण लाकर देगा, मैं उसे सोने की 100 मुद्राएं दूंगा और राज्य का सर्वोच्च सम्मान। सारा राज्य उत्साहित हो गया। लोग जंगलों की ओर निकल पड़े, लालच की आग में जलते हुए। उन्हीं में थी वो महिला जिसे हिरण ने बचाया था। वो दुविधा में थी, एक ओर हिरण का उपकार और दूसरी ओर लालच। उसने सोचा, अगर मैं राजा को बता दूं तो मुझे धन मिलेगा और मेरी गरीबी मिट जाएगी, और उसने अपना वादा तोड़ दिया। वो सीधा राजा के पास पहुंची और बोली, मैं जानती हूँ सुनहरा हिरण कहाँ रहता है। राजा बहुत खुश हुआ। वो खुद सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा और जैसे ही उन्होंने देखा, एक चमकता हुआ दिव्य हिरण नदी के पास खड़ा है। राजा ने धनुष ताना, तीर छोड़ा, लेकिन उस तीर के चलने से पहले ही हिरण ने धीरे से कहा, राजा महोदय, क्या मैं मरने से पहले कुछ कह सकता हूँ? राजा चौंक गया। एक हिरण जो इंसानों की तरह बात कर रहा है। हिरण बोला, राजन, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अमरत्व किसी निर्दोष की हत्या से नहीं बल्कि सेवा और करुणा से मिलता है? मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया।
मैं उसी महिला की जान बचा चुका हूँ जिसने आज मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता। इंसान की कमजोरियां उसे लालच की ओर खींचती हैं और यही परीक्षा होती है। राजा स्तब्ध था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपना धनुष नीचे रखा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, हे दिव्य हिरण, मैं तेरा अपराधी हूँ। आज तूने मुझे सिखाया कि असली अमरता आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। राजा ने जंगल में शिकार बंद करवा दिया। उसने उस महिला को क्षमा किया और गरीबों के लिए भोजन और धन का प्रबंध किया। और सबसे बड़ी बात, उस हिरण के सम्मान में एक विशाल स्मारक बनवाया गया जिस पर लिखा गया था, सच्ची शक्ति करुणा में है और सच्चा सोना वो होता है जो दिलों में चमके। सुनहरा हिरण फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी हवाओं में बहती है, नदियों में गूंजती है और दिलों में बसती है। तो दोस्तों, सुनहरा हिरण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारे भीतर के इंसान को जगाने वाली कहानी है। हमें बताने वाली कहानी है कि सच्चा सौंदर्य सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। कि करुणा, सेवा और सत्य ही वो गुण हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। आज की दुनिया में जब हम हर रोज लालच, धोखा और हिंसा से घिरे होते हैं, तो जरूरत है कि हम अपने भीतर के उस सुनहरे हिरण को पहचानें। वो जो बिना शर्त मदद करता है, जो हर जीव की कद्र करता है और जो ये जानता है कि सच्चा बलिदान ही सच्चा जीवन है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली प्रेरक और सच्चाई से भरी कहानी में। तब तक याद रखिए, हर इंसान के भीतर एक सुनहरा हिरण छुपा होता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। धन्यवाद।